औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे की रेसिपी। इतने मज़े की और ये इस तरीके से मैं बनाऊँगी कि आप यकीन करें कि आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी, तो उसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 अदद जवे लहसुन के ले लिए थे और उनको चॉप कर दिया तक, और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया। अब इन दोनों को मैं फ्राई करूँगी। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसमें मज़े-मज़े के मसाले शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करे जी, तो देखें लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। मेरे पास 1 चम्मच के करीब ज़ीरा पड़ा हुआ है। सब्ज़ ज़ीरा इसमें डालूँगी और ज़ीरे को डाल के अब आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। मैं आलू की जो मेरे पास कटिंग है वो फिंगर चिप्स की शेप में, आप चाहें तो गोल कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिंगर चिप्स की शेप में मैंने इसको काटे हैं। अब आपने आलू को करना है फ्राई। चूल्हे की फ्लेम इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, वरना आलू जल जाएंगे। आपको पता है फ़ौरन से ये कढ़ाई के साथ लग जाएंगे। अगर नॉन स्टिक की है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले में मेरे पास पड़ा है पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा नमक डालूंगी। नमक के बाद मैं इसमें अब शामिल करने लगी हूँ थोड़ी सी हल्दी। साथ इसकी हम कर रहे हैं मिक्सिंग। हाफ से भी कम, मतलब 2 से 3 चुटकी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ कि मसाले जले नहीं। और कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है तकरीबन हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि आलू के साथ सारे मसाले लग जाएं। और थोड़ा सा पानी अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे कि जो मसाला है वो जले नहीं जी। तो साथ साथ पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसको हम कर रहे हैं मिक्स। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी मसाले जैसे ही इसमें चले गए। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन के साथ भी मतलब कि आप यकीन करें सालन जो कुकिंग वगैरह करते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये आपका हाजमा वगैरह भी ठीक करती है जी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी मैं और इसको रख दूँगी कि अच्छी तरह से ये गल जाए आलू। साबुत धनिया मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है जी। तो अभी आलू नहीं गले, क्योंकि आलू गलने में तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे। तो इस हिसाब से मैं तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। और अब दूसरी साइड चलते हैं। अंडे बनाने के लिए एक पैन ले लिया मैंने, उसमें तकरीबन थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, ठीक है ना? हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करना है और इसको बॉयल होने तक हमें इसका वेट करना है। मेरे पास 2 अदद अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है? अब इसको मैं तोड़ लूँगी और बाउल में हम डाल देंगे और अच्छी तरह से अब आपने फ़ोर्क की मदद से इसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर पड़ा हुआ है, हैंड बीटर, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी। तो पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। अब जो मैंने अंडे बीट किए हुए हैं वो इसमें डाल दूँगी। आप भी कह रहे होंगे कि ये तो ऑयल में मतलब ऑमलेट बनता है, हम पानी में डाल रहे हैं। जी, तो हम पानी में डाल के अच्छी तरह से इसको मैं इस तरह से इसके किनारों से इसको मिक्स करेंगे। हल्का-हल्का आपने फेंटना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ये देखिए साइड से बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं और हमारा ऑमलेट हो रहा है तैयार। पानी में डालने का ये मकसद है कि आपका ये जो अंडा बनेगा, ऑमलेट बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा कि आप यकीन करें जैसे ही आपके मुँह में जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ आराम-आराम से। ये देखें जी, लग रहा है कि ये मैंने पानी से बनाया है। अब आलू भी अच्छी तरह से गल गए थे और अब ये अंडा जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैं आलू में शामिल कर दूँगी। पहले अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पानी इसका जो मैंने डाला था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। आपने पानी में बिल्कुल भी अंडा शामिल नहीं करना, ठीक है? मतलब कि आलू वाले पानी में अगर आलू में थोड़ा-सा पानी है तो आपने उसको ड्राई कर लेना है। अंडे मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें। और इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हुए थे और इतने मज़े, कितना मज़ेदार इसका ज़ायका आ रहा था। आप यकीन करें मैंने वैसे ही थोड़ा-सा अंडा चेक किया, तो मुझे तो ऑमलेट से ज़्यादा ये पसंद आया था। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप ये देखें कितने मज़े का और कितने आसान तरीके से मैंने आज की रेसिपी बनाना आपको बताई है। ये देखें आपको लग रहा है कि अंडा मैंने पानी में ऑमलेट टाइप का बनाया है। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।